साईं राम साथियों, मैं साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके बीच। साथियों, मैं आज एक ऐसे साईं भक्त के घर में आई हूँ कि जो बाबा जी के सिवाय किसी और देवी देवता की मूर्ति को अपने मंदिर में रखते ही नहीं थे। वो कहते थे मेरे गणपति बप्पा, लक्ष्मी माता, जो भी भगवान है मेरे, सब इस साईं में हैं। तो आज मैं उनके घर पर आई हूँ। पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था, वो हमारे दिलीप भाई साहब अब थे तो मुझसे कहा नहीं जाएगा, हैं, क्योंकि वो उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। उन दिवंगत आत्मा को मैं नमन करती हूँ, बाबा के चरणों में नमन करती हूँ कि बाबा ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया है। आज अभी मैं, जो उनकी वाइफ हैं और मेरी बहुत अच्छी सहेली, क्या छोटी बहन है, मैं अभी आपका परिचय उनसे कराती हूँ। इनके घर में इतनी ज़बरदस्त बाबा की कृपा है कि पल पल पर भगवान किस तरह से बाबा इनका साथ देते हैं कि वो ये कहते हैं कि पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा यदि बाबा के चमत्कार, बाबा के आशीर्वाद में बताने लगूं। तो साथियों, मैं आपका परिचय अभी कराती हूँ। अभी आप ये सामने मूर्ति देख रहे हैं ना, तो ये दिलीप भाई साहब ने ही स्थापित किए हुए हैं और प्रतिदिन वो इनकी बहुत सेवा करते थे। अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक वो किस तरह से प्रार्थना करते रहे, बाबा के चरण में रहे, और बाबा ने बता भी दिया कि वो मेरे पास हैं। तो सारी बातें तो मैं आपको अभी उन्हीं के मुख से सुनवाती हूँ, ठीक है। कुसुम सक्सेना के पास लेके चलती हूँ आपको, उन्हीं के घर में हूँ मैं। साईं राम कुसुम। ओम साईं राम जी। हाँ, देखिए, मैंने अभी आपके बारे में बताया है अपने साईं भक्तों को सभी को। जब मेरे भाई साहब दिलीप जी एडमिट थे, उनके बारे में मैंने एक वीडियो, उनके बारे में जितनी वो बातें मुझे बताया करते थे वो सब मैंने वीडियो में डाली थी, जो कि वायरल भी हो गई है और लोग उसको सुन रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं उसमें नहीं बता पाई, क्योंकि जिस समय आपने एडमिट किया लास्ट टाइम, तो उस समय मैं आपके साथ नहीं थी ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो बातें अब सबको बताएं कि जब आप 24 घंटे पहले उनकी क्या दशा थी, क्योंकि वो ऐसे साईं भक्त हैं ना कि जिनके बारे में हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप उनकी पत्नी हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसी साईं भक्ति थी उनकी। उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती थी, तो वो रात में 3 बजे बाजा माँ साईं बाबा बाजा माँ चिल्ला रहे थे। तो मैं ये समझ रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये इस समय बड़बड़ा रहे हैं। अच्छा। मैं चुप हो गई। मैंने फटाफट बेटी को फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाया, इनको लेके जूते की गए। उन्होंने 4-5 घंटे इनको अपने उसमें रखा और फिर बोले कि देखिए अभी इनको हमने स्टेबल कर दिया है, अब आप इनको राजीव गांधी लेके जाइए और वहीं जाके इनका ट्रीटमेंट होगा। मैं घर आ गई तो सवेरे मैंने जब ये नॉर्मल हो गए तो मैंने कहा एक बात बताओ, आप रात में क्या बाजा बाई कर रहे थे? कह रहे वो बाबा पीले पीले कपड़े पहन करके मेरे सामने खड़े और कह रहे हैं कि बाबा, हमने कहा बाबा मुझे बहुत कष्ट है। बोले तुम एक काम करो, अपनी बेटी को कुछ दान करो तो इससे तुम्हारा कष्ट कम हो जाएगा। ये बाबा ने कहा उनको? हाँ, बाबा कह रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा। तो बेटी मेरी पास में ही रहती है। तो जब हम डॉक्टर उनको जाना तो हॉस्पिटल, डॉक्टर ने चेक के लिए बुलाया था, लेकिन सीरियस कंडीशन थी, डॉक्टर ने उनको एडमिट कर दिया। अच्छा। 1 नवंबर की बात है। तो वहाँ जाने के बाद में उसने 10 दिन इलाज वगैरह करा, तो कुछ नॉर्मल हो गए। बोले आप इनको ले जाइए, लेकिन आपके तो मकान दूसरी मंजिल में रहते हो, तो आप ऐसी जगह ले जाइए जहाँ आपको जीने ना चढ़ने पड़े। हाँ, सीढ़ियाँ ना चढ़ सके। तो मैं बेटी के घर आई, क्योंकि उसका 3री मंजिल मकान पर लिफ्ट लगी थी। अच्छा। आके वहाँ हम लोग बैठाए तो नॉर्मल थे, सब लोग बहुत खुश थे, हम और बेटी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हाँ, इसको मीनू को रुपए दे दो, पैसे, क्योंकि आपको बता रहे थे ना, ऐसे दे दो भाई, कुछ कष्ट कम हो जाएगा। मुझे तो ये पता था कि मेरा पति ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने 500 रुपये दिए उसको, कहा बेटा ये रुपये रख ले, हम तुझे दे रहे हैं। तो बोली नहीं डैडी, आप बीमार चल रहे, इतना पैसा वैसे लग रहा है, मैं नहीं लूँगी। अरे मैं कहा नहीं मीनू ले लेगी ना, तो डैडी को आज ऐसे बता रहे थे, तो डैडी के कष्ट कम हो जाएंगे। तो बोली ठीक है, तो मुझे आप 10 रुपये दे दो। तो इन्होंने कहा नहीं, 100 रुपये तो ले ही ले। मैंने दे करके 100 रुपये दे दिए। अब मैं बड़ी संतुष्ट हो गई, अब इनका कष्ट कम हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे। खैर 3-4 दिन बाद इनकी हालत बिगड़ी बहुत ज़्यादा, फिर ये हॉस्पिटल गए। उससे पहले 2 बार आ चुके थे नॉर्मल होके। अच्छा। उस बार जो तबीयत बिगड़ी है तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी, सीधे ICU में लेके जाते थे हम लोग। अच्छा। वहाँ इनको एडमिट किया जा करके। तो अब ये क्या करते थे, वहाँ हम 2 महीने रहे हैं और डेली सवेरे 5 बजे उठ करके फ्रेश हो करके ये बाबा का वो जो फ़ोन में पार्ट डिलीट कर वो कर लेते हैं ना, पारायण करते हैं, पारायण साईं पारायण बाबा का, उसे कर लेते। तो मतलब इतनी बीमारी के बाद भी मैं कहती कि मैं होती तो शायद मैं नहीं करती, मैं क्षमा मांग रही बाबा से, मैं नहीं कर पाती, और शायद मैं समझती कोई नहीं करता। पर डेली नियम से वो अपने
6 बजे तैयार होकर के बाकायदा सब मरीज सोते रहते थे और पूरा पाठ कर लेते थे। यहाँ तक कि 2 महीने रहे बराबर पाठ करा। तो जिस दिन ये सीरियस थे तो डॉक्टर राउंड करते थे, हम लोग को हटा देते थे पेशेंट उसको, सब लोगों को। जब ये आए तो जब डॉक्टर चले गए राउंड से तो मैं घर अंदर लौट के आई हॉस्पिटल में इनके बेड के पास। मैंने कहा आप डॉक्टर ने आज क्या बताया? बोले डॉक्टर कह रहे थे आज तुम आप सीरियस हो, ज़्यादा आपकी तबीयत खराब है, लेकिन घबराओ नहीं, हम ठीक कर देंगे। तो उनके एकदम दर्द सा होने लगा। तो मैंने उनके भभूति वूती लगा दी। मैंने कहा आज आपने पाठ नहीं पढ़ा? बोले मेरे पाठ पूरे हो गए। मतलब 51 पाठ जो था वो हो गया उस दिन? हाँ, उन्होंने 2-3 बार पूरे करे, 2 महीने पाठ करा है और डेली 2-2 3-3 पढ़ते थे। तो उन्होंने कई बार अपना पारायण पूरा करा हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, डेली की बात बता रहे हो, नियम से। कभी रात में बैठ जाते थे, कभी सवेरे सवेरे तो उनका नियम था ही। बताइए। और जबकि उन्होंने चश्मा वो लगवाया तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो आँख की रोशनी एकदम साफ थी, बिना चश्मा के पढ़ते थे पूरा पाठ करके। तो बोलिए नहीं मेरा पारायण पूरा हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो उसके बाद में करीब 1-1:30 बजे उनकी हालत थोड़ी सीरियस हुई है, करीब 2-2:15 बजा होगा दिन में। हाँ, दिन में जी। बस बोले सीने में दर्द हो रहा है, मैंने डॉक्टर बुलाया, दवाई दे दी, थोड़ा नॉर्मल हो गए, उठ के बैठ गए। उसके बाद में अचानक उनको पॉटी आई है, तो उसमें उनकी ऑक्सीजन ख़त्म होने लगी। तो वो चिल्लाए डॉक्टरों से, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, मुझे बचाइए। तो मैंने उनकी हालत देखी तो डॉक्टर बोले कि अरे बाबा हाथ मत हिलाओ, अगर हाथ हिलाओगे तो हम आपके हाथ बांध देंगे। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब हाथ मत बांधिएगा, हम पकड़े हुए हैं। तो बस मैंने अपने हस्बैंड के बाबा की भभूति हम लेके गए थे और साथ लगा देते। ऊदी कह रहे हो ना जैसे? हाँ, बाबा की ऊदी वो अपने आप लगा लेते थे, पाठ करने बैठते थे तो ऊदी लगा लेते थे वहीं हॉस्पिटल में लेके जाते थे हम शीशी में से। अच्छा। बस उनको जैसे ही मैंने ऊदी लगाई है, मुझे नहीं पता उनकी पुतलियां ठहर गई, हमको देखते देखते तो एकदम मुक्त हो गए वो एकदम। कसम भगवान की मैं साईं बाबा चरणों में सवन खा रही, 1 मिनट का विलम्ब नहीं हुआ। अब डॉक्टर तो अपनी प्रक्रिया करने लगे कि ये दवा वो दवा जैसे कुछ करते हैं। हम लोग को डॉक्टर ने भगा दिया, बाहर जाइए। पूरे में बेड पर पर्दा लगा दी, हम लोग इधर चले आए हैं। ठीक 2:30 बजे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर हो गया। लेकिन डॉक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया करी पर था कुछ भी नहीं, उन्होंने बता दिया हम लोगों को। अब हम तो पागल हो गए रोते रोते, अब बहुत बुरा हालत। अब भाई देखो मैं सही बताऊँ, मैं इंसान हूँ, मैं बाबा को बहुत प्यार करती थी, मेरा हस्बैंड बहुत प्यार करते थे, मेरी बेटी, मेरा एकदम विश्वास हट गया। मतलब अति देखो मैं आपके यहाँ आज से नहीं आ रही हूँ, अब तो कभी हमारा करीब 25-30 साल तो मुझे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आप जैसे भक्त और दिलीप जी जैसे भक्त तो देखे ही नहीं। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। ये तो बाबा का आशीर्वाद है कि आप लोगों ने इतना समझा। और फिर मैं बहुत रोती रहती दिन भर। तो लोग कहते थे अरे परेशान क्यों हो रही हो, बाबा ने मुक्ति दिला दी, वो बाबा के चरणों में। तो एक दिन मैं बाद में रोते रोते मैंने कहा बाबा मुझे शिकायत तो आपसे बहुत है, बहुत प्यार किया और आपने हमें एक पल भी देखा नहीं हमारे, तो आपने बुला लिया अपने पास। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम सब कुछ देख रहे हैं, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा? सारे लोग ये कह रहे हैं कि बाबा के पास गए, हालांकि मैं तो ये कह रही हूँ कि बाबा के पास गए, मेरे पास है तो मेरा पति चला गया। लेकिन अब ये बताओ कि मुझे कैसे विश्वास हो कि बाबा आपके पास गए? अब आपके पास है या नहीं है तो मुझे बताओ। मुझे तो बताओ, मुझे जब पता चलेगा, विश्वास होगा, तब मैं समझूंगी कि हाँ वाकई बाबा आपके पास है। तो 1 महीने के करीब मेरा जेठ का बेटा जो मेरे पास, जिसने चाचा की सारी क्रिया करी है, मेरे बेटे की तरह है, क्योंकि मेरे अपने तो कोई बेटा है ही नहीं। अच्छा। वो आया तो सवेरे सवेरे कह रहा चाची आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने चाचा को सपने में देखा। मैं कहा बेटा तुमने क्या देखा? कह रहा चाची ये चाचा बस में बैठे खुद तैयार होकर के सजे संवरे। और मैंने कहा चाचा कहाँ जा रहे हो? कह रहे मैं तो शिरडी जा रहा हूँ साईं बाबा के पास। मेरी आँख खुल गई, मैं 1 मिनट चुपचाप सुनती रही। फिर मैंने कहा बाबा आज तुमने हमें बता दिया था कि मेरा पति आपके पास ही गया। तो उन्होंने आपको बता दिया? हाँ, क्योंकि अगर मुझे दिखते तो मैं सोचती, अरे मैं सोचती रहती हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। हो सकता है मैं अपने मन में पागल हूँ, गलत बोल रही हूँ, लेकिन देखो बाबा ने हमें दिखा दिया कि नहीं, सुना भी दिया, दिखा भी दिया बाबा ने कि देखो वो तो मेरे पास है। तो अभी मेरा रिजर्वेशन हुआ है। सब लोग मुझसे कह रहे कहाँ जा रही है? मैं कहा मैं तो शिरडी जा रही हूँ जहाँ मेरे हस्बैंड गए। बाबा मुझे, अब मेरे पति मुझे शिरडी नहीं मिलेंगे जा करके। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि बाबा ने मुझे 1.25 साल बाद संभाला है। मैंने 1.25 साल तक बाबा की आरती पूजा कुछ भी नहीं करी। मैं बहुत बाबा से नाराज, बहुत रोती थी, बहुत जब भी बाबा की फोटो देखती थी मूर्ति तो मैं रोती रहती थी। फिर 1.25 साल के बाद बाबा ने मुझे संभाला, मुझे संदेश दिया। मैं बेटी घर में थी, बेटी बोली कि मम्मा आप अकेले घर में रहोगी, रोगी, पागल होगी, परेशान होगी, मेरा भी मन नहीं लगेगा। मुझे अपने घर ले गई, मैं वहाँ रही जा करके। फिर मेरी दीदी आई जिन्होंने आपको वीडियो डाला है, उन्होंने मुझे साईं संदेश दिखाया। उसमें बाबा कह रहे हैं कि बेटा अपने घर जाओ, अपने घर को देखो, तुमको सब बहुत अच्छा लगेगा, हम तुम्हारे साथ हर पल रहेंगे, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो देखो ये वाला मैसेज मेरे पास आया साईं भक्तों। हाँ। ये मेरे लिए बोल रही हैं
कि जब मैं इनसे मिलने के लिए गई थी तो वो संदेश मेरे पास आया, तो वो संदेश मैंने इनको पढ़ के बताया कि देखो कुसुम, बाबा ने तुम्हारे लिए क्या कहा है कि अपने घर जाओ, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर ये अपने घर आ गई। फिर साल भर तक, 1.25 साल तक वास्तव में ये पूजा कर ही नहीं पाई। फिर मैं जब घर पे आई हूँ तो जैसे जैसे मेरे पति करते थे बिल्कुल मैंने वैसे ही खूब रो रा करके अपने बाबा को अपने आंसुओं से उनका पद प्रक्षालन किया कि मैंने कहा बाबा अब वो तो है नहीं, अब मैं तो आपके शरण में मेरे बच्चों की मेरी रक्षा करूँ। अब मैं वैसे ही जैसे मेरे हस्बैंड करते थे बिल्कुल वैसे ही मैं अपने बाबा की पूजा अर्चना करती हूँ। अब मुझे ये लगता है कि मेरे हस्बैंड बाबा एक साथ बैठे हैं बाबा के पास। आपको दिखता ना ऐसा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं घर में अकेली, मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे कोई भय नहीं लगता, जबकि मैं बहुत डरती हूँ, बहुत मुझे भय लगता था। लेकिन मेरे जहाँ मैं रहती हूँ अपने बेडरूम में मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है और मेरे बाबा मेरे साथ में, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, बल्कि मैं अब बाबा के सहारे ही हूँ। मुझे बाबा का, मैं कहती हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं एक ग्रंथ लिख दूँ अपने बाबा के। हमारे बाबा ने इतनी 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 हम लोगों की रक्षा की, हमारा साथ दिया बाबा ने, पद पद पल पल पे बहुत दिया, हमारी हर पल बाबा ने ली। यहाँ की एक बार ये आ रहे थे मानसरोवर पास से, मतलब अपना काम करके लौट रहे थे, तो 3-4 बदमाशों ने इनको रोक लिया लूटपाट करने के लिए। ये पुरानी बात है, पहले की है। हाँ जी। तो लूटपाट करने के लिए रोक लिया, तो मेरे हस्बैंड की एकदम सिट्टी पुट्टी वो। अब हमारा क्या हाल था कि मैं अपने बाबा की बहुत पूजा करती थी, मेरे हस्बैंड से मुझे प्रेरणा मिली, मैं नहीं करती थी, मैं तो शंकर जी की, हनुमान जी की, सबकी करती थी। पर मैंने सोचा कि जब मेरे हस्बैंड बाबा के दीवाने हैं तो पत्नी का धर्म भी यही है कि भाई पति के पूजा में ही हाथ बटाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, घर में कलेश करने का फायदा क्या। हाँ जी। हम अपने हनुमान जी को, राम जी को, सीता जी को रखें और वो साईं बाबा को रखें, तो मैंने भी उन्हीं पर अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो मैं दोनों टाइम पूजा पाठ करती थी। और शाम को जब मेरे हस्बैंड आते थे, मैं जोत जलाती थी, तो मेरी जोत ठंडी कब होती थी? रात को 1-1:30 बजे, जब मेरे हस्बैंड घर आ जाते थे तब तक वो जोत जलती रहती थी। मैं जला के रखती थी। और मैं बस बाबा का जहाँ 11-12 बजे, भाई ससुर सासुर जेठ थे वो तो सो जाते थे, मैं बिल्कुल अपने कमरे में टहलती रहती थी। जब मेरे हस्बैंड आ जाते थे तब मैं ओम साईं राम का नाम लिया। वो बाजार लगाते थे ना, सामान लेकर के जाते थे, तो थोड़ा लेट ही आते थे। हाँ, तो डर लगता था, कभी ये पुल पड़ता था रेलवे वाला, पड़ता लगता भाई गाड़ी आ रही जाने, कोई बात ना हो जाए। घर आए तो मैंने कहा आज आपने बड़ी देर लगाई। कह रहे अरे आज मैं लुट जाता, आज बाबा ने बचा लिया। मैंने क्यों? कह रहे 3-4 बदमाश आ गए, वो मानसरोवर पार्क के पास पुलिया पड़ती रामनगर में, उन्होंने रोक लिया, मेरा सारा सामान टटोलने लगे। सामान तो मैंने, पैसे तो मैंने बर्तनों में छिपा दिए थे पहले से ही। हाँ, पहले से आते थे वहाँ पे तो अंधेरा पड़ता था, तो कह रहे बर्तनों में पैसे रख दिए, जेब में मैंने मुश्किल से 20-25 रुपये रखते। उन्होंने मेरे जेब में हाथ डाला और उनको मिले बाबा की फोटो। बाबा की फोटो मिली? हाँ, फोटो हर समय अपने जेब में रखते थे। फोटो तो हर समय रखते थे, हर समय। और अब मरते समय तक उनका जो बाबा का पेंडुल था चांदी का, उन्होंने बनवाया था, वो उनके पास था। और जब डॉक्टर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं तब उन्होंने उतार के दिया था, फिर हमारे हाथ में। कमाल के भक्त थे, मेरा तो बहुत अनुभव है उनके साथ। तो देखा तो कह रहे कि उन्होंने फोटो डाली, कह रहे अरे ये तो बाबा का भक्त, इसके पास तो कोई ऐसी बात नहीं, अरे छोटे छोटे बेचारा आदमी, ऐसे छोटे जाने। तो मैंने कहा चलो जय साईं राम, कम से कम उन्होंने जान तो बख्शी। हाँ, बस बाबा की फोटो देख के छोड़ दिया। जय साईं राम साथियों, आपने अभी कुसुम जी से दिलीप भाई के बारे में बहुत सारी बातें सुनी, और ये हकीकत बात है कि मुझे ऐसे भक्तों से कभी वास्ता नहीं हुआ, और इनसे ऊपर मुझे कोई भक्त लगते भी नहीं है। जितना मैंने दिलीप जी को देखा है अब नज़दीक से, कि वो अपने मंदिर में बाबा के साथ किसी भी भगवान को रखने ही नहीं देते थे। वो कहते थे नहीं, हमारे बाबा बस अकेले बहुत हैं, और वो मतलब अंतिम क्षण तक बाबा के साथ रहे, या कहना चाहिए बाबा उनके साथ रहे, दोनों एक दूसरे के साथ रहे। और जब कुसुम जी ने कहा कि बाबा मुझे बताओ कि वो आपके पास हैं, तो बाबा ने वो भी बता दिया कि वो उनके पास हैं। और इस परिवार पर बाबा की बहुत कृपा है। मतलब जब भी इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई, चाहे वो छोटी सी हो चाहे वो बड़ी हो, हाँ, हर तुरंत हमारा दीदी काम, चाहे वो पैसे की हो या किसी भी तरीके भी हो, बाबा तुरंत हमारी मदद करते हैं। घर में भी किसी काम से कोई ना कोई ऐसी काम हो जाता है जो कोई आ जाएगी हमारी हेल्प कर जाएगा, हमारी हेल्प हो जाएगी, बाबा मदद करवा देते हैं। बिल्कुल, जैसे भी इनकी मतलब मन की कोई भावना होती है, कोई बच्चा बीमार हो गया, खुद हो गए, या कभी पैसे की भी कमी देखो आई जाती है, तो कोई ना कोई मददगार वो भेजते हैं। हो जाता है, हमारा बाबा की बड़ी आशीर्वाद, बहुत कृपा है। बहुत, भगवान ऐसी कृपा सदैव बना रखना साईं बाबा। मैं तो ये कहती, मेरी तो दुनिया बाबा पे ही नहीं है, अब उनके अलावा हमारा कोई दुनिया में है बस नहीं, बाबा की कृपा हमेशा रहेगी कुसुम। और बाबा के साथ साथ दिलीप भाई का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा रहेगा।
और परिवार बिल्कुल कुशल मंगल स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बाबा उनको देखने वाले हैं। बाबा मेरी कहते बेटी हैं कहती है कि हम बाबा की पूजा करने बैठते तो मुझे डैडी की शक्ल दिखाई देने लगती। बाबा के अंदर। हाँ, कहती है मम्मा बिल्कुल डैडी की तरह बाबा हो जाते, जैसे बाबा नहीं है डैडी बैठ गए। वो भी तो कमाल की वक्त है भाई आपकी बेटी। वो कहती है कि अगर कोई परेशानी हो तो कहेगी देख बेटा मैंने तेरी मदद करी। बाबा उससे भी बात करते हैं। हाँ, तो जब कभी वो पापा के लिए अपने डैडी के लिए रोती है ना, तो बाबा उसको दिख जाते हैं कि चिंता मत कर, मेरे पास है, तो मुझे बता क्या परेशानी है, और बाबा उसकी मदद भी बहुत करते हैं। तुरंत कहेंगे बाबा देख मैंने तेरी सहायता की, परेशान नहीं हूं, मैं तो अकेली हूं। तो साथियों, और ये हकीकत बात है, ऐसा नहीं कि मैं आप वीडियो बना रही इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसा मुझे कोई वो नहीं है। ये जो आप बीती है, जो दिली बात है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखो, मैंने तो तुम्हें 20-30 साल देखा है, आपकी हर दुख सुख में मैं खड़ी रही हूँ, और मैंने आपके हर दिन देखे हैं, हर दिन देखे हैं। जब आपको पैसे की भी एकदम बहुत ज़रूरत होती थी, उसी समय कोई ना कोई मददगार आपका आ जाता था, तो मैंने वो सब टाइम देखा है, इसलिए मैं तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। भाई 25 साल का हमारा आपका संबंध है, तो हमारे घर की क्या बात आपसे छूटी। बिल्कुल। तो बाबा ने वास्तव में साथियों, मतलब इतनी कृपा इस परिवार पर रही है, और मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं इतने अच्छे परिवार से बाबा ने मुझे जोड़ा, और आज 25-30 साल से हम लोग इस रिश्ते में बंधे हैं, साईं परिवार वाले, और हमेशा बाबा हमें इसी तरह रखेंगे, और हम सब पर बाबा की ऐसी कृपा बनी रहेगी। तो चलते हैं कुछ दिन। हाँ दीदी, ओम साईं राम। जय साईं राम आप सबको भी, और आपको ये अनुभव, और ये सच्चा अनुभव, हाँ प्रत्यक्ष और सच्चा है, इसमें जरा भी मिलावट नहीं है, क्योंकि हम भी बाबा के सामने ये बात करें, बाबा की मूर्ति, बाबा का मंदिर हमारे घर में ही है। हाँ बिल्कुल, ये मैंने अभी आपको दिखाया था। हाँ। ये दिलीप जी के साईं बाबा, देखिए फिर दिखा देती हूँ आपको, है ना। तो इन्हीं के सामने बैठकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो बाबा को पता है कि हम एक एक बात बिल्कुल सच बता रहे हैं बाबा की, है ना। तो फिर मिलते हैं साथियों बहुत जल्दी, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं कुछ। हाँ दीदी, ओम साईं। जय साईं राम।